हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन इंग्लिश एकेडमी चैनल। मैं हूं ममता कमोद और आज मैं आपको बताने वाली हूं टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश वर्ड्स, जिनका सही प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इजी एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वोकैब सेशन। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट वर्ड। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है लेजिस्लेशन, यानी कि कानून बनाना या विधि निर्माण करना। इसका मतलब होता है कानून या नियम बनाने की प्रक्रिया होती है, उसे ही अपन क्या कहते हैं, लेजिस्लेशन कहते हैं। ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है और इसका सिनोनिम्स होते हैं लॉ मेकिंग यानी कानून बनाना, एक होता है रूल सेटिंग यानी कि नियम तय करना। इसी प्रकार इसके एंटोनिम्स होते हैं लॉलेसनेस यानी कि अवधि, एक होता है एनार्की यानी कि अराजकता। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। तो इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं। द न्यू लेजिस्लेशन फोकसेस ऑन डेटा सेफ्टी, यानी कि नया कानून डेटा सुरक्षा पर केंद्रित है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक का मतलब होता है कूटनीतिक, यानी कि डिप्लोमेटिक वह तरीका होता है जिसमें चतुराई से बातों को संभाला जाए, खास करके देशों के बीच में। इसी प्रकार ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। सिनोनिम्स इसके होते हैं टेक्टफुल, एक होता है स्ट्रेटजिक, यानी टेक्टफुल का मतलब समझते हैं सावधान होना, एक होता है स्ट्रेटजिक यानी रणनीतिक। अब देखते हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स इसके होते हैं रूड। रूड का मतलब होता है असभ्य, एक होता है ब्लंट यानी सीधा सपाट कहना। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है इंडिया हैंडल द इश्यू इन डिप्लोमेटिक मैनर, यानी भारत ने इस मुद्दे को कूटनीतिक तरीके से सुलझाया। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो नेक्स्ट वर्ड है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी, यानी कि जब लोगों को नौकरी नहीं मिले तो उसे हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी। ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स इसके होते हैं जॉबलेसनेस, एक होता है आइडलनेस। जॉबलेसनेस का मतलब होता है बेरोजगारी, एक होता है आइडलनेस। आइडलनेस का मतलब होता है बेरोजपन। इसी प्रकार इसके एंटोनिम्स होते हैं एम्प्लॉयमेंट और वर्क। एम्प्लॉयमेंट का मतलब आप जानते ही होंगे रोजगार, और वर्क का मतलब होता है काम। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आर राइजिंग, बेरोजगारी की दर बढ़ रही है। इसी प्रकार आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब होता है सशक्तिकरण, यानी कि किसी को ताकत या अधिकार या आजादी देना। इसी को ही अपन क्या बोलेंगे, एम्पावरमेंट या सशक्तिकरण। ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसके सिनोनिम्स होते हैं स्ट्रेथनिंग यानी कि मजबूती, एक होता है ऑथराइजेशन यानी कि अधिकार देना। इसी प्रकार एंटोनिम्स इसके होते हैं सप्रेशन यानी कि दमन, एक होता है वीकनेस यानी कि कमजोरी। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इसका होता है वुमेन्स एम्पावरमेंट इज क्रूशियल फॉर डेवलपमेंट, यानी महिलाओं का सशक्तिकरण विकास के लिए जरूरी है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड है नेगोशिएशन, यानी कि बातचीत या समझौता वार्ता, यानी कि जब दो पक्ष आपसी सहमति से समाधान निकालने की कोशिश करते हैं उसे ही हम कहते हैं नेगोशिएशन। अब बात करते हैं इसके पार्ट ऑफ स्पीच की। तो पार्ट ऑफ स्पीच में ये होते हैं नाउन। सिनोनिम्स इसके होते हैं डिस्कशन, एक होता है बार्गेनिंग। डिस्कशन का मतलब होता है चर्चा करना और बार्गेनिंग का मतलब होता है सौदा करना। एंटोनिम्स इसके होते हैं डिस्प्यूट और रिफ्यूजल। डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद और रिफ्यूजल का मतलब होता है इनकार करना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका होता है द नेगोशिएशन बिटवीन बोथ कंट्रीज वॉज सक्सेसफुल, दोनों देशों के बीच बातचीत सफल रही। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट वर्ड है रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन का मतलब होता है इस्तीफा देना, यानी कि जब कोई स्वेच्छा से अपनी नौकरी या पद को छोड़ता है उसे अपन बोलते हैं रेजिग्नेशन, यानी कि इस्तीफा देना। इसके सिनोनिम्स होते हैं क्विटिंग यानी कि नौकरी छोड़ना, क्विटिंग यानी कि नौकरी छोड़ना, एक होता है डिपार्चर। डिपार्चर का मतलब होता है त्याग पत्र देना। इसी प्रकार इसके एंटोनिम्स होते हैं अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट का मतलब होता है नियुक्ति, एक होता है ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग का मतलब होता है कार्य ग्रहण करना। ठीक है। इसी प्रकार इसके एग्जाम्पल देखते हैं। द मिनिस्टर गेव हिज रेजिग्नेशन, यानी कि मंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया।
अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा फोरकास्ट। फोरकास्ट का मतलब होता है पूर्वानुमान, यानी कि किसी चीज का पहले से ही अनुमान लगाना, जैसे कोई मौसम या अर्थव्यवस्था, उसे ही अपन क्या कहेंगे, फोरकास्ट या पूर्वानुमान लगाना। ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन या वर्ब है। सिनोनिम्स इसके होते हैं प्रिडिक्शन यानी कि भविष्यवाणी करना, एक होता है एस्टिमेट यानी अनुमान लगाना। इसी प्रकार इसके एंटोनिम्स होते हैं सरप्राइज, सरप्राइज का मतलब होता है अचरज, एक होता है अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता। एग्जाम्पल से समझते हैं, द वेदर फोरकास्ट प्रिडिक्ट्स रेन, यानी कि मौसम पूर्व अनुमान में बारिश बताई गई। इसी प्रकार अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड। तो हमारा आज का लास्ट वर्ड है अकाउंटेबिलिटी, यानी कि उत्तरदायित्व या जवाबदेही। ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। बात करें इसके सिनोनिम्स की, तो सिनोनिम्स इसके होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक होता है आंसरबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी और आंसरबिलिटी का मतलब होता है उत्तरदायित्व, ठीक है। इसी प्रकार इसके एंटोनिम्स होते हैं इरेस्पॉन्सिबिलिटी यानी गैर जिम्मेदार होना, एक होता है एस्केप, एस्केप का मतलब होता है बचाव करना। एग्जाम्पल से समझते हैं, लीडर्स मस्ट शो अकाउंटेबिलिटी फॉर देयर एक्शंस, यानी नेताओं को अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होना चाहिए। तो दोस्तों ये थे टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो ने आपको इन शब्दों को बेहतर समझने में मदद की होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए कि इन पांचों में से आपका फेवरेट वर्ड कौन सा रहा। थैंक यू गाइज।